एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। सो गाइज़, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत होती है, एक नए दिन की शुरुआत होती है और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे ना अभी मैं बालकनी में आई थी। अभी सुबह के मॉर्निंग के ना 6 बज रहे हैं और उठी थी मैं थोड़ी देर पहले ही। तो फ्रेश वगैरह होके उसके बाद सीधे मैं यहाँ बालकनी में आई हूँ और यहाँ थोड़ी देर ना मैं टहल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर टहलने में जो इतनी अच्छी ताज़ी जो हवा आती है ना, मूड एकदम फ्रेश हो जाती है। और थोड़ी बहुत है ना, पौधों को देख के भी ना बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। जो थोड़े बहुत फूल भी निकले हुए रहते हैं ना, तो देख के ना बहुत अच्छा खुशी लगती है, अच्छा भी लगता है, मूड भी एकदम फ्रेश हो जाती है। और कल इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना बारिश रुकी हुई है, पता नहीं आज होगी कि नहीं होगी। मौसम तो देख के लग रहा है ना कि बारिश होगी। तो कल के कपड़े ना सूखे नहीं थे, तो बस मैं ना यहीं पे रख देती हूँ, रूम में फैला देती हूँ। और ऐसा कुछ स्पेस नहीं है, तो बस यहीं पे ना रूम में मैं रख देती हूँ, चेयर वगैरह में कपड़े, और फ़ैन ऑन करके रख देती हूँ रात में। तो थोड़े बहुत है ना सूख चुके हैं, लेकिन है ना इन कपड़ों में थोड़े बहुत है ना मॉइस्चर वगैरह रहते हैं। और अगर इनको बाहर के हवा नहीं लगे ना, तो कपड़े थोड़ा सा ना स्मेल अलग सा करने लगता है, खासकर मानसून में। तो थोड़ी सी है ना मैं बाहर की हवा लगने दूंगी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े ना अभी फैला दिए हैं बाहर। अभी पता नहीं, अभी तो देख के मौसम लग रहा है कि ठीक है, पता नहीं क्या मौसम का कब बारिश हो जाए। कल तो पूरा दिन भर बारिश हुआ है, रात में ही बारिश हुई है। अब भी ना उस मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी। मैं 4 बजे भी मेरी एक बार नींद खुली थी ना, उसमें भी बारिश हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, तो मैंने कपड़े फैला दिए हैं। और ये हस्बैंड जी का रेनकोट था, तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो वो रात को आए थे, तो यहाँ पे चेयर पे मैंने फैला दिया था, तो उससे है ना पानी अच्छे से सूख चुका है, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है अभी। यहाँ पे फिर ना मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है, सबसे पहला झाड़ू लगाने का और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने का, तो वही मैं कर रही थी। यहाँ पे अच्छे से विंडो वगैरह क्लीन कर दूँगी। और सुबह किसी को जाने ड्यूटी जाने का नहीं रहता है मॉर्निंग में, तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू वगैरह लगा के और क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे इसी टाइम ज़्यादा टाइम मिलता है। क्योंकि वीर इस समय ना सोया हुआ रहता है, वो 7:30-8 बजे ऐसा टाइम में उठता है, तो मुझे 1 घंटे का ना इस समय मिलता है क्लीनिंग करने का। जब भी समय मिले मुझे, दोपहर में या रात में, तब उस समय ही मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि फ़िक्स है, मतलब जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपने अकॉर्डिंग उस तरह मैं करती हूँ यहाँ पे। और अभी ना कोई भी सो के नहीं उठा है, सभी लोग सोए हुए हैं, हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं और भाई भी सोया हुआ है। तो यहाँ ना मैंने क्लीनिंग कर लिया है, और उसके बाद यहाँ जो कि चेयर है ना, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये सब मैं वीक में करती हूँ। तो मैं ना एक काम का ना एक शेड्यूल बना लेती हूँ, तो उससे ना मुझे हेडेक भी नहीं होता है। जिस चीज़ को मुझे 1 मंथ में क्लीन करना है, तो मैं 1 मंथ में क्लीन करती हूँ। और जैसे 1 वीक में क्लीन करना है, तो उसे 1 वीक में क्लीन करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि एक हेडेक भी नहीं होती है काम करने का, और प्रॉपर तरीके से ना आपका काम भी हो जाएगा। और काम एक सेट रहेगा ना माइंड में कि मुझे इस टाइम करना है, तो वो है ना काम हो भी जाता है। और मैं ना पहले से ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे इस दिन है ना ये काम करना है, तो है ना वो काम उस दिन हो भी जाती है, अगर माइंड सेट रहेगा। और एक आलस अगर हो गया ना, तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है। फिर यहाँ मैं ना रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और अभी देख सकते अभी सोया हुआ है वीर ना। तो यहाँ ना मैं बहुत ही आराम से झाड़ू लगाती हूँ। मैंने यहाँ की लाइट भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि ना वीर अगर उठ गया ना, तो फिर झाड़ू लगाओ और डस्टिंग करो, वो भी बिल्कुल ही मॉर्निंग में वो करने नहीं देगा। क्योंकि उठते के साथ है ना उसको मैं चाहिए, और वो मेरे पास ही रहेगा। कम से कम आधे घंटे तक वो मेरे पास रहता है, तो इसलिए ना फिर क्लीनिंग हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं रूम में ना खासकर आराम से लगाती हूँ। सो रूम में मैंने लगा लिया है, उसके बाद यहाँ मैं गली में आ जाऊँगी लगाने के लिए झाड़ू। और वही होता है, अगर शेड्यूल बना लो ना, तो एक होता है ना कि काम का हेडेक भी नहीं होता है। और खासकर अभी ना फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली वगैरह भी आ रही है, तो इस तरह का क्लीनिंग अगर रहे ना, तो फिर क्या होता है कि आपका जब दिवाली वगैरह है ना, तो ज़्यादा क्लीनिंग करने का हेडेक भी नहीं होता है। और अभी यहाँ भाई सोया हुआ है, तो ये टेबल है ना, इसको ही मुझे क्लीन करना था। तो ये ना मैं 1 मंथ में क्लीन करती हूँ। जब 1 मंथ हो जाता है ना, उसके बाद में क्लीन करती हूँ। तो वही है, अगर घर कैसा भी हो, हमारा रेंट का हो या अपना हो, या छोटा या बड़ा हो, कैसा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना क्लीन रख सकते हो, जितना ऑर्गेनाइज रख सकते हो। और एक घर भी अगर गंदा रहे तो चिड़चिड़ापन होता है। यहाँ पे ना मैंने टेबल को उल्टा कर दिया है, और थोड़े बहुत इसमें जाले लगे हुए थे, तो बस इसको ना 1 मंथ में क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू से ना एक बार पहले मैंने जाले हटा दिए हैं, और उसके बाद है ना मैं सारे कपड़े से है ना एक बार अच्छे से ऐसे ही सूखे कपड़े से झाड़ दे रही हूँ, क्लीन कर दे रही हूँ। क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह रहती है, तो इसलिए ना मैंने एक अच्छे से कपड़े से क्लीन करके और वहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू, और फिर टेबल लगा दूँगी। और जो पेपर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं ना, तो सारे पेपर वगैरह मैं सेट करके है ना रख दूँगी और लगा लूँगी
लूँगी यहाँ पे झाड़ू, और जो टेबल क्लॉथ है ना इसको ही मैं लगा लूँगी। और भाई है ना अभी सो के उठ चुका है, क्योंकि टाइम हो रहा है अब दूध लाने का, तो वो जाएगा दूध लाने के लिए। तो दूध लाने का टाइमिंग वही रहता है 6:30-7 ऐसा टाइमिंग रहता है। तो वो कंटेनर लेके जाएगा दूध लाने के लिए, तो वही हो जाता है उसका एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। और यहाँ मैं फिर हॉल में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ भी ना मैं लगा लूँगी झाड़ू, फुट मैट वगैरह उठा के। और ये सब क्लीनिंग वगैरह मैं ना सोचती हूँ कि झाड़ू लगाते लगाते ना कर लूँ। इससे क्या होगा ना कि एक झाड़ू भी लग जाएगी और आपका क्लीनिंग भी होते जाएगा साथ साथ। तो 1 घंटे का समय रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे में ना क्लीनिंग कर लूँ, जितना मुझसे हो सकता है तो मैं 1 घंटे में ना कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बेड वगैरह ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर वो टाइम क्लीनिंग करते करते टाइम हो जाता है, तो 8 बज जाते हैं, तो फिर वीर उठ जाता है, फिर नाश्ता वगैरह बनाने का रहता है। तो इसलिए 1 घंटे में जब तक मुझसे टाइम रहता है मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ अच्छे से मैं बेड के कॉर्नर से मैं निकाल लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे ना मैं बेड के नीचे झाड़ू लगा रही थी ना, और एक चाबी का रिंग है ना बेड के नीचे गिरा हुआ था। तो वीर है ना क्या करता है यहाँ पे बेड पे, वो कहीं भी बेड पे रहे तो वो क्या करता है बेड के ना बैक साइड कुछ भी सामान है ना डाल देता है। तो बस झाड़ू लगाई थी तो वो चाबी का रिंग निकला। अब वो काफ़ी टाइम से खोज भी रही थी और वो बेड के नीचे था। कॉर्नर में चले जाते हैं तो फिर निकालने में बड़ा दिक्कत भी हो जाती है। और वीर के जो खिलौने थे मैंने उसको एक जगह पे यहीं पे रख दिया है, क्योंकि वो अभी सो के उठेगा ना तो हॉल में वो खिलौने के साथ खेलता है, तो उसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। कचरा है ना हमेशा मैं झाड़ू लगाते समय बाहर ही निकालती हूँ, थोड़ी बहुत घर के अंदर निकाल लेती हूँ, उसके बाद सीधे मैं बाहर करती हूँ, घर के अंदर डस्टबिन में नहीं रखती हूँ। और इसी बीच है ना मैंने डस्टबिन में पहले है ना बाहर निकाला, क्योंकि है ना कचरा जितनी जल्दी हो सके ना घर से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि रात भर जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना वो हमारे घर में रहती है, कचरे के द्वारा हमारे घर में रहती है। तो इसलिए मॉर्निंग में खासकर कचरे ना सबसे पहले बाहर निकालने चाहिए। तो मैं मॉर्निंग में ना कचरे वगैरह सबसे पहले बाहर निकाल देती हूँ और सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे है ना फिर कंटेनर पानी का खाली हो गया था, मैं रसोई में आ गई थी, तो कंटेनर मैंने रख दिया नीचे करके। और भाई यहाँ पे दूध लेके आ चुका था, तो इसको मैंने अभी कंटेनर में निकाल के और गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ना अभी इसको उसी कंटेनर में छोड़ूंगी तो दूध फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे ना मैं भी रख दूँगी कंटेनर को, दूध रख दिया मैंने और गर्म होने के लिए दूध रख दी हूँ। और अपने लिए ना 1 गिलास गर्म पानी किया है, तो गर्म पानी में 1 गिलास पी लूँगी। और जो दूध वाला कंटेनर है ना इसको मैं ऐसे ही धो दे रही हूँ, बाद में है ना मैं उसमें साबुन लगाऊंगी। और यहाँ मैं पी लूँगी 1 गिलास गर्म पानी। तो गर्म पानी है ना मैं प्रेगनेंसी के टाइम से पी रही हूँ, पहले मैं नहीं पीती थी, शादी के पहले भी नहीं पीती थी और शादी के बाद भी मैं कुछ टाइम तक नहीं पी हूँ। बट जब से प्रेगनेंसी हुई है तब उसके बाद से ना हस्बैंड जी बोले थे कि गर्म पानी पियो तो अच्छा होता है। तो मैं ना उस समय से जो गर्म पानी पी हूँ ना, तो वीर के होने के बाद भी ना पूरा मैं 6 मंथ पानी पी हूँ गर्म पानी। वो भी ना गर्मी के टाइम में हुआ था, मई जून में हुआ था, फिर भी मैं ना गर्म पानी पी हूँ पूरा 6 मंथ। क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी के बाद है ना वज़न वगैरह बढ़ जाती है, और गर्म पानी पीने से ना वज़न सच में नहीं बढ़ती है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। और क्या था कि गर्मी का टाइम था, बट है ना मैं गर्म करके पानी रख देती थी, 1-2 घंटे रख देती थी, उसके बाद पीती थी, लेकिन हाँ गर्म पानी ही पीती थी मैं। तो और बहुत ज़्यादा ना मैं एक्सरसाइज वगैरह काम वगैरह भी करती थी, तो मेरा है ना प्रेगनेंसी नॉर्मल हुआ था वीर। उसके बाद यहाँ पे जो चेयर वगैरह है ना, तीनों चेयर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। चेयर जितने चेयर थे, क्योंकि ये चेयर वगैरह ना ये भी मैं मंथ में ही क्लीन करती हूँ, तो तीनों चेयर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, पानी से एक भींगा हुआ कपड़ा ले लिया है और उसी से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद ये जो विंडो है ना, तो विंडो काफ़ी गंदा हो गया था, ये सब मेरा क्लीनिंग है ना ये 1 मंथ का रहता है। तो जब मैं देखती हूँ ना कि हाँ टाइमिंग आ गया है कि क्लीनिंग करना है, 1 मंथ हो चुका है, तो बस उस टाइम है ना मैं माइंड सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है। और काम जो सोच के रखो ना तो वो काम हो भी जाता है, उस समय उस दिन हो भी जाता है। तो यहाँ मैं ना अच्छे से विंडो को क्लीन कर लूँगी। और अभी खास कर ना बारिश वगैरह हो रही है तो विंडो में ना काले काले जैसे बैठ भी जाते हैं, तो क्लीन नहीं करो ना तो विंडो ना गंदे भी लगते हैं। तो यहाँ मैं ना अच्छे से गीले कपड़े से ना पूरा विंडो को क्लीन किया, सारे जितने विंडो है ना क्लीन किया मैंने। बस है ना अभी मैं रूम का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीर सोया हुआ है ना, तो मैं बाद में करूँगी, रूम का अभी छोड़ दे रही हूँ। अभी यहाँ का मैं कर ली हूँ और उस रूम का ही मैंने कर दिया है, बस अपने रूम का है ना छोड़ दिया है, तो मैं बाद में करूँगी उसको। और यहाँ ना थोड़े बहुत क्या होते हैं, जिस जाली है ना उसमें भी थोड़े बहुत है ना जाली जैसे जाले लगे हुए थे, तो उसको मैंने क्लीन किया। और फिर जो ये मशीन रखा हुआ है ना वॉशिंग मशीन, तो इसको ही मैं ना यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग किया ना मैंने, डस्टिंग किया, तो इसमें ना गंदगी गिर गई थी, तो इसलिए मैंने अच्छे से ना गीले कपड़े से एक बार क्लीन कर दिया है। और यहाँ मैं सारे पर्दे को फिर वापस लगा दूँगी।
और अभी ना बारिश रुकी हुई है, बट है ना लग रहा है ना कि थोड़ी बहुत बारिश होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ये बेसिन है ना, इसको मैं क्लीन कर दूँगी। तो ये सब बेसिन वगैरह ना, ये तो मैं 2 दिन 1 दिन का गैप करके ना क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि है ना ब्रश वगैरह करो या फेस वॉश वगैरह करो ना, तो ये ना बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है। और खास कर है ना वाइट कलर में ना, तो बहुत जल्दी दिखती भी है, येलो येलो जैसे दाग भी हो जाता बैठ जाता है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए इसको तो मैं अभी आप देख लो कितने तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से वहाँ पे है ना क्लीन कर दिया, मैंने मिरर को भी क्लीन कर दिया है और बेसिन को भी मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद जितने दरवाजे हैं ना, सारे दरवाजे में एक गीला कपड़ा लगा दूँगी। तो कभी कभी मैं कॉलिन से क्लीन करती हूँ, बट यहाँ ना आज मैं कॉलिन से क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना डस्ट वगैरह काफ़ी थे दरवाजे में, जो कि मैं 1 मंथ में क्लीन करती हूँ, तो दरवाजे में काफ़ी डस्ट बैठ गया था। और बाहर है ना पेंट वगैरह भी हुए, तो ये खासकर बाहर का दरवाज़ा में ना काफ़ी गंदगी भी थी, तो इसलिए मैंने कॉलिन से नहीं क्लीन किया। बस एक भींगा कपड़ा लिया, उसी से मैंने अच्छे से ना क्लीन कर दिया है। तो जितने दरवाजे ना, सारे दरवाजे को मैं एक एक करके ना सारे दरवाजे में 1-2 कपड़ा है ना मार दूंगी, अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर दूंगी। तो और यहाँ ये खास कर ये बालकनी का जो दरवाज़ा है ना, इस पर ये भी ना काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये ना मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है कभी, तो ऐसे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं 1-2 कपड़े मार दे रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सो गाइज़ मेरा पूरा क्लीनिंग हो चुका है और 1 घंटे में मैंने सारा क्लीनिंग किया। तो अभी है ना मॉर्निंग के 8 बज गए थे, तो अब ना वीर के भी उठने का टाइमिंग हो रहा है। तो मैं जल्दी से सबसे पहले ना पोछा लगा लूँगी। उसके बाद में पोछा लगाने के बाद ना वीर उठेगा तो ठीक है, तो उसको मैं ऑयल मसाज वगैरह दूँगी, वरना सीधे मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ मैं ना सभी जगह लगा लूँगी पोछा। तो दोनों रूम में मैंने लगा लिया है। तो क्लीनिंग करने के बाद है ना पोछा लग जाना घर में तो खासकर बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने सभी रूम में लगा ली हूँ पोछा, और हॉल में भी लगा लूँगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। थोड़ी बहुत ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पूरा क्लीनिंग मेरा घर हो चुका है, अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है, ऑर्गेनाइज्ड भी कर दिया है, सभी चीज़ें अपनी जगह अरेंज भी है। और अभी टाइमिंग हो रहा था 8, और आज मैंने ना अपना जो 1 मंथ में मैं क्लीन करती हूँ ना, वो मैंने रूटीन अपना शेयर किया है। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।